इसमें जरा ध्यान से देखना। ये मुझे लगता है ना, सर ये कौन सा टॉपिक है? तो सुबह करवा देना, खाली मैं एक बार उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ हाथ से कि किस तरह से हो जाएगा। एक मिनट। करूँगा ना, ये इधर गया। ठीक है, एक्चुअली मोबाइल से और उससे ना कनेक्ट होकर तो मुश्किल है। सुबह में हम लोगों ने क्या किया था, इसको एक बार देखो ना, एक बार समझ के, मैंने तो बाद में देख लेता हूँ, ठीक है, एक खुद से करके देखो, आ जाएगा, ठीक है। ये खाली हमको ऐसा दिखाओ, ट्राई तो करो, उससे हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और अपने पाम को ना, अगर मैंने करंट ऐसे दिखाई है तो थंब को इधर दिखा दो, ठीक है। और फिंगर्स को इधर दिखा दो, ठीक है, ऐसे रहेगा। करंट अगर ऐसे दिखा रहे हैं, अब फिंगर्स को टर्न करो, फिंगर्स को ऊपर की तरफ कर्ल कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, यहाँ पे बाहर की तरफ जाएगा। और वैल्यू मैंने इस पे निकालना सिखाया है, तो कोई कोई भी डायरेक्शन देख लो, थंब को इधर दिखाओ, पाम को इधर दिखाओ, फिंगर्स को कर्ल करो, ऊपर की तरफ कर्ल करो, फिंगर्स को, थंब को इधर दिखाओ, पाम को इधर दिखाओ, टर्न करो, देखो फिंगर्स ऊपर की तरफ कर्ल लो। एक बार सबको करके देखो तो, एक बार ध्यान से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर अगर थंब को ऐसे रखेंगे तो पाम अंदर की तरह फेस होगा ना, तो सर इनवर्ट होगा ना। इनवर्ड होगा सर, इनवर्ड होगा, बराबर, इनवर्ट जाएगा ये। सबका देखो तो इनवर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से सबको ही करो, सबका देखो करके इनवर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है।
हर एक बच्चा कर पा रहा, अवनी, ध्रुवा, याशिका, रुद्र, निशेल, कश्यप, शिवांशी, हाँ जैसिका, सर। सबको आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। चलो अब ये काम करो। अब ना एक मैंने सुबह रूल सिखाया था मैंने, कर्ल मेथड। कर्ल मेथड ये किसके यूज होता है? दिस इज यूज फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए। अगर वायर होता है तो उसके लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, और राइट हैंड पाम रूल हम लोग उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, कर्ल कर्व के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या शॉर्टकट होता है इसके लिए, कॉइल के लिए, शॉर्टकट फॉर कॉइल। इसके लिए क्या करो, जैसे मान लो कोई करंट कैरिंग कॉइल है, इसके लिए अगर शॉर्टकट देख रहा हूँ तो अपने ना पाम को रोटेट करवाएं डायरेक्शन ऑफ द करंट, पाम को रोटेट करवाएं डायरेक्शन ऑफ द करंट, और देखो हम किधर जाता है, अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। करो तो इसको खुद से एक बार। हाँ सर। सबको आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो देखो इस तरह से ये ऐसे करके ना, ये देखो ऐसे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है ना। जिधर ये, अगर ये ऐसा है तो ऐसा, ठीक है। अगर ये उल्टा होता ना तो फिर हम लोग हाथ को ऐसा घुमाते उल्टा डायरेक्शन में, तो बाहर की तरफ होता है, मेरी तरफ। समझ आ गई बात? देखो ये कर्ल मेथड जो होता है ना, ये कॉइल के लिए शॉर्टकट होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग राइट हैंड पाम रूल से उसको नहीं कर सकते, हर पॉइंट के लिए करके देख लो, हो जाएगा इससे भी। इस पे क्या लिख सकते हो डायरेक्शन में? कर्ल योर, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ करंट, then the thumb gives direction of force, direction of magnetic field। हम लोग ना ये कोई भी, जैसे अभी मैंने क्लोज करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैंने अलग अलग करके बताया था राइट हैंड, देखो इसकी वजह से, इसकी वजह से। अभी क्या अगर हमने ये मेथड यूज किया, कर्ल मेथड, यहाँ पे ये भी तो लूप ही है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसके लिए। घुमा के देख लो हाथ को, ये क्या कहते हैं, बाहर की तरफ होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सुबह में मैंने पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई
बाई 2πr। ये हमारा फॉर्मूला था। अब अगर मान लो हमारे पास अगर ऐसी लूप नहीं हो, ऐसा कोई आर्क हुआ या हाँ पाई नहीं, सॉरी पाई तो होता है लॉन्ग वायर। ऐसा मान लो कोई आर्क है जो कि एंगल बनाता है थीटा। थीटा यहाँ पे थीटा इज इन डिग्री, और ऐसे करके यहाँ पे करंट पास हो रही है। तो पूछा जाएगा कि यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, थीटा इज इन डिग्री। बी हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2πr, 2r। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अगर थीटा 30 डिग्री है तो 30/360, और अगर थीटा रेडियन में है यहाँ पे 2π पुट कर देना, सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर, टॉपिक हो गया। अब ना इस पे काफी सारे सवाल आते हैं, ये कॉम्बिनेशन मैं कुछ करवा भी देता हूँ। जो सुबह हमने टॉपिक पढ़ा था लॉन्ग वायर का, और अभी जो उसके बाद जो हमने सीखा कॉइल का, उस दोनों पे मिला करके अच्छे खासे सवाल आते हैं। जैसे देखो कुछ एक मिनट। देखो आज आई गई करे तुम्हारे घर, अभी तो खिलाना नहीं क्या खिलाना। अगर मान लो इस तरह से हमारे पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इधर थोड़ा सा बनाना। पहला क्वेश्चन, कि ऐसे करंट कैरिंग कॉइल है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे करंट, इसका रेडियस है A1, इसका रेडियस है A2, और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, करंट यहाँ पे आई फ्लो कर रहा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। ये एक लूप है, ऊपर सेमी सर्कुलर लूप है, रेडियस A1 रेडियस A2, निकाला तो फील्ड क्या होगा। ओके, तो अगर हम ऊपर वाले लूप की बात करें ना, तो ऊपर वाले लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है। हाँ, अंदर की तरफ होगा यहाँ। अगर हम नीचे वाले लूप की बात करें तो इसकी वजह से भी अंदर की तरफ होगा। देख लो ध्यान से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। हाँ दोनों का सर। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ होगा दोनों लूप की वजह से।
यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब देखो लूप 1 की वजह से ये मान लो 1 है, ये 2 है, और फील्ड ड्यू टू बी वेक्टर ड्यू टू 1, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये करंट मान लो आई दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 बाय 360 1/2 हो जाएगा ना, म्यू नॉट बाय आई बाय म्यू नॉट आई बाय 2 हो जाएगा, बाय 2 इंटू आर कितना इस केस के लिए A1 है। मैंने 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि ये थीटा 180 बाय 360 हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4A1 बी वेक्टर ड्यू टू 2, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4A2। और ये जो आपको वायर दिख रही है ना, देखो ब्लैक, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट O है ये इस वायर के अलोंग ही लाई कर रहा है। और मैंने बता के रखा था कि कभी भी अगर कोई पॉइंट वायर के अलोंग हो तो वहां पे उसकी उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0, क्योंकि वहां पे थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा ना, यानी कि इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये जो वायर है ना, ये वाली वायर की वजह से, देयरफॉर नेट फील्ड ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन ले लो, 1/A1 प्लस 1 बाय, इसको नोट कर लो। समझ आया कि नहीं आया सबको? हाँ सब सर। सिंपल सा है, खाली हाथ घुमाओ, देखो देखो डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन अंदर या बाहर देखना सीख जाओ, और बाकी खाली फॉर्मूला यूज करना। और एक बात तो याद रखना कि कोई भी पॉइंट अगर दिख रहा है और अगर वो कोई करंट कैरिंग वायर के अलोंग लाई करता है, ठीक है, उसके ऊपर या पीछे खींच करके आगे खींच करके लाई करता है, तो फिर उस पार्ट ऑफ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। सर अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो? डायरेक्ट क्या बोले? अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो तो? माइनस करना पड़ता फिर। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डायरेक्शन अगर अपोजिट आएगा तो माइनस करना पड़ेगा। वैसे भी सवाल होंगे उसका हमारे पास, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन में देता हूं मैं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन करवा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये ऐसे हमारे पास ऐसे ना, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, छोटा सा गैप है यहाँ, बहुत छोटा सा, यहाँ करंट ऐसे आएगी, यहाँ करंट ऐसे, और ये बोला कि यहाँ पे ना करंट फ्लो कर रही है 8 एम्पियर, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सी क्या होगा। और ये वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर को ना बीच से ऐसे थोड़ा सा हमने सर्कल फॉर्म में टर्न कर दिया, फिर वायर को करंट, जैसे लंबी सी वायर थी, हमने क्या किया, थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए इसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ से
पिघला दिया और उसके बाद हमने इसको ऐसे करके यहाँ से बना करके ऐसा किया। तो बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सबको ट्राई करो। तो मैंने लॉन्ग वायर का फॉर्मूला बताया था ना, क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, जहाँ पे ए क्या थी, वायर से दूरी थी। डायरेक्शन मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल से, और सर्कल के लिए मैंने बताया था म्यू नॉट आई बाय 2r। एक बात बताओ, तो स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की बाहर? पहले बोलो। अंदर। बाकी लोग अंदर। सबको अंदर समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, अंदर की तरफ होगा ये। ओके। और अगर हम सर्कुलर करंट कैरिंग लूप देखें तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की बाहर? बाहर। सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को तो पूछो। सर सेकंड वाला नहीं आया समझ। है ना, बाहर की तरफ होगा ये। देख लो, दोनों को डायरेक्शन अपोजिट है। एक लूप की वजह से बाहर है और लॉन्ग वायर की वजह से वो अंदर है। है ना? सर लूप वाला कैसे आया? देखो लूप वाला हाथ घुमा के देखो ना, फिंगर्स को दिखाओ, घुमा इन द डायरेक्शन ऑफ द ये। राइट हाँ हैंड के सर। फिंगर्स को घुमाओ और देखो थंब किधर जा रहा है। हाँ सर आ गया। है ना? अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, बी वेक्टर ड्यू टू वायर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस के इक्वल हो गया ना। देखो तो ये जो दूरी होगी वायर की यहाँ से, वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी ना। तो म्यू नॉट ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज को लास्ट में पुट कर, देखो डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, देखो डायरेक्शन इनवर्ड है। एंड बी वेक्टर ड्यू टू लूप, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, वायर पे 2 पाई आर भी आता है ना, ड्यू टू लूप क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर हो जाता है। डायरेक्शन कैसा है ये डायरेक्शन था आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब डॉट। देयरफॉर नेट फील्ड, अभी सब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा कि ये नंबर बड़ा? लूप वाला। लूप वाला। लूप वाला बड़ा, क्योंकि यहाँ पे पाई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेट फील्ड आउटसाइड होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 1 बाय आर, ले लो, 1 माइनस 1 बाय पाई आउटसाइड होगा। ये बड़ा तो लूप का है ना, तो बाकी वैल्यू पुट कर दो खाली बस, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बाय रेडियस कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻1 1 माइनस 1 बाय पाई -77/22। तो कैलकुलेशन खाली करना है और कुछ नहीं है। जो ऊपर जाएगा तो 4 पाई इंटू 10⁻⁶ इंटू 22 - 7 हो जाएगा 15/22। ठीक है, तो ये पाई को मैं यहाँ पे कट कर सकता हूँ 22/7 से, 4 इंटू
जाएगा, ठीक है। क्या बचा, 15 4 जा 60, 60/7 इंटू 10⁻⁻6, तो हो जाएगा मेरा 7 1 7, गलती तो नहीं ना हुई कहीं पे? कैसे लिख रहे हैं, करंट है 8 एम्पियर। अच्छा 8 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ना करंट मैंने कहाँ मल्टीप्लाई किया, 8 यहाँ पे करंट, ये हो जाएगा 6 8 48, अपने को मिस्टेक देखो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या? सर फाइनल आंसर क्या है? 3.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, 1 कॉमन लिखा, ठीक है, ये तो सही है, ये -5 लिखा, जब म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है, ठीक है, ये भी इंटू आई कर दिया 8, दोनों में करंट तो सेम ही है, ये करंट 8 एम्पीयर इधर से घूम करके फिर ऐसे जाएगा ना, देखो यहाँ भी 8 एम्पीयर, तो इंटू बाय 2 इंटू सर 10⁻⁻2 नहीं होगा नीचे? नहीं ठीक है ठीक है, क्या 2 आर उतारना था ना, जब यहाँ पे 2 नहीं उतारा था मैंने, 4 पाई म्यू नॉट उतर गया, करंट उतर गया 8, 2 उतारा मैंने यहाँ पे, और रेडियस कितना है 10⁻⁻1, यहाँ पे भी एक 2 आएगा, ये हो जाएगा मेरा 240/7, 7 3 21, कितना बचा 3, इसको मैं अगर लिख दूँ ना तो 7 3 21, ये ना जीरो हटा दो यहाँ से, यहाँ -5, ठीक है, 224 इंटू 10 -5, 7 3 21 बचा कितना 1 3, 7 4 28 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये एक्चुअली ना अभी खाली याद करो, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। अब ये टेस्ला को कैसे डिफाइन किया जाता है ना, ये मैं सब बताऊंगा जब मैं फोर्स पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फोर्स। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बाकी बाकी लोग भी बोलो, बाकी लोग को अगर आ रहा है तो हाँ या ना बोलो। यस यस सर। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, खुद से करना, इसको नोट कर लो पहले। हाँ ये सही है, सही है रचित। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है याद। अभी जैसे न्यूटन होता है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी वैसे टेस्ला को कैसे ब्रेक करते हैं ना, वो हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड के बाद पढ़ेंगे। एक इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये ऐसे करंट कैरिंग लूप रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है,
है, देखिए करंट ऐसे फ्लो करी है, ये डॉटेड लाइन से मतलब इधर कोई वायर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ डायमेंशंस के लिए। और ये रेडियस हमें दिया गया है, इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है A1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस है A2 है, और ये एंगल हमें दिया गया है अल्फा। तो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या होगा। सबसे पहले तो देखो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो ये जो पार्ट हमें दिखता है ना, देखो ये जो पार्ट ABCD, जो पार्ट AB है उसकी अलोंग है पॉइंट, CD की अलोंग है पॉइंट, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो AD और BC वाले पार्ट की वजह से निकाल लो। तो फटाफट देखो, हाथ घुमाओ, देखो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है कि सेम है। देखो ध्यान से, अपोजिट सही है। बाकी लोग सबको समझ में आ रहा है कि अपोजिट होगा करेक्ट का डायरेक्शन। जरा हाथ घुमा करके देखो। ऊपर वाले के लिए अगर देखा जाए, इसकी वजह से BC की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्ट, जो DA की वजह से होगा वो होगा आउटवर्ड। ठीक है, अभी इस दोनों पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। B वेक्टर ड्यू टू DA, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4, तो लूप है ना, ये म्यू नॉट बाय अल्फा, ये अल्फा एंगल दिया गया हमको। अल्फा एंगल कुछ बोला नहीं गया कि ये रेडियन में है कि ये डिग्री में है। तो काम को ना, अगर कुछ मेंशन नहीं किया जाए अल्फा रेडियन में कि डिग्री में, तो अल्फा को हमेशा रेडियन में। तो अल्फा बाय 4, अल्फा बाय 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाय 2, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस है A1, डायरेक्शन क्या, इनवर्ड है। B वेक्टर ड्यू टू BC, ये हो जाएगा अल्फा बाय 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 A2, ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा इनवर्ड। अभी ऑब्वियस ही बात है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए हमको फिर देखना होगा कौन बड़ा कौन छोटा। अभी यहाँ पर देखो A1 छोटा है ना, देखो A1 छोटा है, तो DA का जो फील्ड होगा बड़ा होगा, इसका फील्ड बड़ा होगा, बिकॉज ये A1 छोटा है, बाकी सब तो सेम है। देयरफॉर नेट फील्ड हो जाएगा अल्फा बाय 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाय 2, ब्रैकेट में 1 बाय A1, इसी का आंसर। समझ आया सबको? यस। यस सर। चलो इसको नोट कर दो सबको ही। सुबह जो हमने पढ़ा था और जो हमने वो उसका सीखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, ठीक है, उसके ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे। हाँ आउटवर्ड है DA की वजह से, ठीक है ना, डॉट दिखा है आउटवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड होता है, क्रॉस मतलब इनवर्ड होता है।
इसका ना थोड़ा सा मेरे को पैटर्न में समझ में आना चाहिए कि जैसे कभी कभी क्या करेंगे लोग, ऐसा करके बाहर घुमा के देंगे, ऐसा क्वेश्चन यार ये समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो कॉम्बिनेशन की वजह से वो ऊपर जा कैसा है कैसा नहीं। जैसे मान लो ऐसे करंट, ये करंट कैरिंग वायर होगा, ऐसे घुमा दिया कॉइल, ऐसे क्या मोड़ दिया हाथ से। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या गैप छोड़ा था, इस पे क्या मोड़ दिया, ऐसे करंट ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा और फिर इधर से निकल जाएगा। अब पूछ लेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम देखें ये दो पार्ट है, लॉन्ग वायर 1, लूप 2, और मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें लॉन्ग वायर की वजह से तो वो कैसा होगा, लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड। हाँ, और अगर हम इसकी वजह से देखें तो इसकी वजह से भी कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, सर्कल की जो लूप की वजह से। देखो तो ध्यान से, ये खुद से करके देखो तो एक बार, जो मैंने डायरेक्शन लिखा है ना, बाकी तो वैल्यूज लिखना कौन सी बड़ी बात है, खाली ऐड करना होगा दोनों का निकाल करके, u0i/2r और उसको करके। एक बार लेकिन डायरेक्शन देख लो तो खुद से, हर एक सब कोई क्या करो डायरेक्शन खुद से अपने हाथ घुमा करके देखो। वायर के लिए पाम रूल, ठीक है, हम ऐसे रख करके, हाँ थोड़ा अजीब सा बन रहा है, और लूप के कर्ल मेथड, क्लियर हो गया सबको। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हम लोग अब। लास्ट है हमारा, देखो मैंने बोला था बायो-सावर्ट्स लॉ के 3 एप्लीकेशन है, 2 हो चुके हैं। एक फाइनाइट वायर का मैंने करवाया है और एक करंट कैरिंग लूप का करवाया मैंने सेंटर पे। एक जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट एक्सियल, नया क्वेश्चन है। मान लो ऐसे करंट कैरिंग लूप है और यहाँ पे ना हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पॉइंट है यहाँ पर, और सुनो ना, मैंने वो क्या आंसर वो मेरे को फोटो खींच के भेजनी होगी करंट की। तो कल ना मैं करंट की टेस्ट नहीं लूंगा, मैं उसकी टेस्ट ना होपफुली वेडनेसडे को या थर्सडे को लूंगा। तो आज मैं क्या फोटो खींच के भेज देता हूँ, क्या फोटो एक्चुअली कि उसके आंसर टाइप नहीं है, मेरे को क्या फोटो खींच के भेजनी पड़ती है, उसमें काफी मतलब यहाँ से टाइम लग जाता है खींचने में, इतना सारा चीज़। तो मैं अभी क्लास के बाद पहले फोटो खींचता हूँ, भेजूंगा मैं। टेस्ट उसकी जो है कल कोई टेस्ट नहीं होगी, टेस्ट होगी वेडनेसडे को या थर्सडे को, ठीक है। तुम लोग वेडनेसडे पकड़ के चलो, वेडनेसडे को ही होगी, ठीक है। तो सर कल क्लास होगा? कल क्लास होगी, ठीक है। क्लास अपने क्या कहते हैं नॉर्मल टाइम पे होगी,
12 बजे मैं 11 का ले लूंगा, 12 से 1 तुम लोग की मैं ले लूंगा 1 से 2 या 1:15 से 2 ऐसा करके, ठीक है ना। करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे जाती है, इनका ऐसे निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जाती है, घूम करके आती है, ऐसे आती है, यहाँ से। मेन मिली डायरेक्शन दिखाना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। इधर भी दिखाना जरूरी, उधर भी दिखाना जरूरी। ये हमारा हो गया जैसे लाइन हो गई, आर वेक्टर, करंट आई है, ये जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमें यहाँ पे दिया गया है ए, ये हमें दिया गया ए। देखो जो डेटा दिया गया ना, ये ए और इसको सर ए, इसको एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो और इसके रेडियस को ले लो ए, लूप के रेडियस को ले लो ए, ठीक है। और एक्स दिया गया, ए दिया गया, आई दिया गया, 3 डेटा दिया गया, एक्स, आई और ए। ये आर हमने अपने मन से माना है, ठीक है। वैसे भी हम लोग इस आर को एक्स और ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गिवन डेटा क्या क्या है, एक्स, ए और आई। इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है? ये पहले फिगर नोट कर लो एक बार अच्छे से। एक काम को ना, आज के लिए खाली इतना रहेगा, तो फिर क्या इसको लगभग करवाने में मेरे को लगभग 40 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है, तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसको यही तक क्या रख करके ना छोड़ दो, मैं कल करवा दूँ। थैंक यू सर। चलो बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Bye.